तो भाई बात करेंगे आदि पुरुष मूवी की पार्ट 2 की। नहीं, पार्ट 2 नहीं आएगा आगे चल करके, लेकिन पार्ट 2 में आने वाली थी। ओके, जिस तरह से आदि पुरुष मूवी का क्लाइमैक्स हुआ है, अगर आदि पुरुष मूवी अच्छा भी होता, इस तरह का ट्रोल ये विवाद वगैरह नहीं भी होता, तो रावण वध हो चुका है, तो पार्ट 2 को कैसे लाते? अगर पार्ट 2 लाने की फिराक में ये लोग रहते तो रावण वध नहीं करते, है ना। और जिस तरह का विवाद हो रहा है, जिस तरह का ट्रोल हो रहा है, पूरा का पूरा देश आदि पुरुष मूवी के पीछे पड़ा है, तो हिम्मत भी कैसे करेंगे पार्ट 2 लाने की। जो रिलीज हुआ है आदि पुरुष मूवी, वो OTT पे रिलीज हो पा रही है कि नहीं वो देखो पहले, है ना। तो पार्ट 2 कैसे आएगा, लेकिन पार्ट 2 में आने वाली थी। जैसे कि हर एक डायरेक्टर अभी कोई भी एक बिग बजट फिल्म बनाना चाहते हैं, कोई भी एक अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को साकार करना चाहते हैं, तो वो लोग पार्ट 2 में, पार्ट 3 में फिल्म को लाने की फिराक में है, वैसे कोशिश कर रहे हैं। बाहुबली के बाद तो ये एक ट्रेंड सा हो गया है, जैसे कि कंगुआ हो गया, PS1, PS2, KGF 1, KGF 2, ऐसे बहुत सारी फिल्में हैं जो कि 2-2 पार्ट में, 3-3 पार्ट में डायरेक्टर लोग रिलीज कर रहे हैं। और ओम राउत भी वैसा ही सोच रहे थे कि आदि पुरुष मूवी को वो 2 पार्ट में लाने के बारे में सोच रहे थे। और डार्लिंग प्रभास को वो एक और मतलब 1 महीने ज़्यादा तक की वो शूटिंग करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जितना शूटिंग हो चुका था फिल्म का, उसके बाद एक मतलब और 1 महीने के लिए भी शूटिंग करने के लिए डार्लिंग प्रभास को वो रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन वो मना कर दिए। और वैसे भी राधेश्याम मूवी की जो प्रमोशन में आदि पुरुष मूवी के बारे में कुछ पूछा जाता है, तो उनका जो वीडियो है अभी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, आप देखे होंगे। तो उनकी बातों में, डार्लिंग प्रभास की बातों में पता चलता है कि भाई वो बिल्कुल खुश नहीं थे आदि पुरुष मूवी को लेकर के, और वो मना ही कर दिए थे। और आर्गुमेंट भी किए थे कि इतने सारे चेंजेस किया गया है, ये सब कुछ हुआ है, क्या होगा रिएक्शन क्या नहीं। तो ओम राउत उन्हें कन्विंस किए थे एक्चुअली। ओके, ओम राउत उन्हें कन्विंस किए थे और फिल्म कुछ नहीं होगा, ऐसा चलेगा, ये ट्रेंड है अभी, सुपरमैन का फिल्म सब लोग देख रहे हैं, ऐसा बोल करके। तो गाइस मैं यहाँ पे सोचता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे सोचता हूँ जैसे डार्लिंग प्रभास पार्ट 2 के लिए, मतलब सेकेंड पार्ट 2 पार्ट में फिल्म को रिलीज करने के लिए जैसे मना कर दिए, और ये चेंजेस को लेकर के जिस तरह का आर्गुमेंट कर रहे थे शूटिंग के दौरान, फिल्म जब बन रही थी उसी दौरान, तो उस टाइम पे वो आर्गुमेंट ना करके फिल्म को अगर छोड़ देते, जिस तरह का एक डाउट उनके मन में आ गया था कि ये चेंजेस में, ये सारे बदलाव में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, क्या होगा पता नहीं, जो जिस तरह का एक डाउट उनके मन में आ चुका था कि ऑडियंस का रिएक्शन कैसा होगा क्या नहीं बोल करके, तो उस टाइम पे अगर वो फिल्म को छोड़ देते, नहीं मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा हूं, ये फिल्म ही नहीं बन पाती मेरे भाई। सीरियसली मैं ऑनेस्टली आपको कहता हूं, ये फिल्म ही नहीं बन पाती। ओम राउत का सबसे बड़ा हथियार तो डार्लिंग प्रभास की स्टैडम ही है, डार्लिंग प्रभास ही है। और वो डायरेक्टली बोल भी रहे थे कि डार्लिंग प्रभास अगर उनके साथ नहीं जुड़ते, भगवान श्री रामचंद्र जी के किरदार में अगर वो राजी नहीं होते, तो वो फिल्म ही नहीं बनाते, है ना। तो पहले तो वो जुड़ गए, ओके ठीक है, लेकिन बाद में जब उनको पता चला कि फिल्म में इतना सारा बदलाव हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, इसलिए वो पार्ट 2 के लिए मना कर दिए। ओम राउत जैसे सोच रहे थे कि फिल्म का जो रन टाइम है इतना बड़ा ना करके थोड़ा सा छोटा कर देते, है ना, 2-2.5 घंटे की फिल्म होता और 2 पार्ट में फिल्म को रिलीज करते। ये एक्चुअली ओम राउत का प्लानिंग था, और उसको डार्लिंग प्रभास मना कर दिए, है ना। तो वो चीज जो मना किए पार्ट 2 के लिए, जैसे मना किए, फिल्म के लिए ही डायरेक्ट मना कर देते। जिस तरह का आर्गुमेंट वो किए कि लोगों के मन में, मतलब लोगों का रिएक्शन क्या होगा ये फिल्म को देख करके, ये सारे बदलाव को देख करके, जिस तरह का उनके मन में कुछ तो हुआ होगा जो ये आर्गुमेंट किए मेकर्स के साथ, तो वो आर्गुमेंट ना करके डायरेक्टली फिल्म को अगर मना कर देते ना, तो शायद हमें आदि पुरुष मूवी जैसा एक मूवी देखने को नहीं मिलता मेरे भाई, और वो बहुत अच्छा होता। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ओम राउत किसी और के साथ, किसी और हीरो के साथ ये फिल्म को बनाते। ओके, वो डायरेक्टली बोल भी देती है इंडस्ट्री में, अगर प्रभास नहीं होते तो मैं ये फिल्म नहीं बनाता। तो शायद मैं यही सोचता हूँ कि उस टाइम पे एक टर्निंग पॉइंट था, तो वहां पे कुछ हो सकता था। और डार्लिंग प्रभास आर्गुमेंट करने लगे, पार्ट 2 के लिए मना किए, ठीक उसी तरह आदि पुरुष मूवी के लिए ही मना कर देते तो सही रहता मेरे भाई, सही रहता। ये मैं सोचता हूँ कि उस टाइम पे ऐसा अगर हो जाता तो अच्छा है। और वैसे भी डार्लिंग प्रभास का बैड लक ही मैं सोचता हूँ कि उनके मन में कुछ हो रहा था, खलबली सा कुछ मच रहा था कि ऐसा कुछ होगा, इस तरह का रिएक्शन होगा बोल करके वो सोच भी रहे थे, लेकिन मना नहीं कर पाए। शायद मना कर देते तो शायद अभी रामायण को लेकर के कुछ ऐसा माहौल तो अभी नहीं होता यार, दिल से बुरा लगता है। तो गाइस ये एक अपडेट था जो मैं आप लोगों के पास पहुंचाना चाहता था। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।